नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबसे एक बार शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईटी जेई से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर जेई एंड जेम। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। सो गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने वाले हैं घर बैठे। तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं रेगुलर। सो गाइस, अभी स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा पर्सनली इशू, यानी कि आप सभी जानते हो कि थोड़ा शादी है अभी हमारी, तो थोड़ा सा टाइम इधर कम दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराने की कोशिश जरूर करूँगा। तो गाइज, इंटीग्रेशन चल रहा था। इंटीग्रेशन में काफ़ी बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज थोड़ी बात करने वाले हैं, थोड़ी बात करने वाले हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में, जिसमें हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन हमारे पास आता है, कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन हमारे पास आता है। एक सेकंड जरा ये अंगूठी उतार दूँ मैं, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन आता है। किस तरीके का इंटीग्रेशन? 1/a sin x प्लस का b cos x, कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे sin x की जगह और cos x की जगह पे tan का सेमी एंगल फार्मूला यूज किया जाता है। आप बेसिकली आप इस चीज को जान चुके हो। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको चीजें एक्यूरेट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा होता क्या है कि सर कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? मैंने कहा एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पे आप पुट कर दो a की जगह पे r cos थीटा और y की जगह b की जगह पे पुट कर दो r sin थीटा। समझ रहे ना आप? a की जगह पे क्या पुट कर दो? r cos थीटा और b की जगह पे क्या पुट कर दो? r sin थीटा। अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आर क्या है, तो मैंने कहा आर इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। आई होप गाइस कि इतना सब कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, आप टेन का फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हो, कंफ्यूज हो, तो आप ये काम कर सकते हो। बेसिकली आपको ये छोटा सा तरीका ही है। ए बी क्या होंगे? कॉफिशिएंट होंगे। आप ए की जगह पे आर कॉस थीटा पुट कीजिए, बी की जगह पे आर साइन थीटा पुट कीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी अपॉन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ओके गाइस, चलिए फिर अपन लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो ए की जगह पे आर कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा आर कॉस थीटा साइन एक्स, और ये आ जाएगा बी की जगह पे आर साइन थीटा कॉस एक्स। तो दोस्तों यहाँ से हम एक छोटा सा काम कर देंगे। अच्छा एक्स है ना यहाँ पे, तो चलो थीटा लिख लेते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे थीटा के लिए ले रहे हैं तो नहीं नहीं, ये क्यों क्यों एक्स ही रहने दो ना, क्यों क्यों एक्स ही रहने दो ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वन अपॉन आर, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर इंटीग्रेशन कॉसेक। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका? कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है, तो पहले तो ये वन अपॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा टेन, और यहाँ पे एक्स बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना जाएगा? प्लस सी। एक्चुअल में ये एक्स प्लस थीटा बाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है, dx जो होता है वो होता है लॉग टेन एक्स बाई टू। ओके, प्लस सी। तो एक्स यहाँ पे एक्स बाई एक्स प्लस थीटा है, तो वही एक्स बाई टू प्लस थीटा बाई टू अलग अलग हो गया। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ पाए होगे। डायरेक्ट ये वे एक तरीके का यूज करते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि बहुत सारे बच्चों को इसको हेल्प करता है, ताकि आप इस चीज को ध्यान दे पाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से किया जा रहा है। तो यार ठीक है, चलो। तो क्या होता है ना, साइन कॉस के फार्मूले जल्दी बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो आप ये एक अल्टरनेटिव मेथड भी अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम क्या है? एक युद्ध है, युद्ध में कौन सा औजार कब काम आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो आपको भी ये तौर तरीके क्या है सीखने चाहिए। जैसे आईआईटी जेई के लिए तो आपको काफी हेल्प करेगा। वहां पे कहाँ फार्मूले रखोगे, टेन को फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो सिंपल सा मेरे पास ये लॉजिक था, एक आपके सामने मैंने आपके सामने रख दिया है। जानवर नॉर्मली हर टीचर पढ़ाता है इसको, आपको पता ही होगा, है कि नहीं? चलिए इस पर एक जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू तो पता ही, यहाँ पे आर की वैल्यू ये रखी हुई है, तो आप आर की वैल्यू यहाँ पे यूज
कर सकते हो। आई होप गाइस कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट को एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1/√3 साइन एक्स, और यहाँ पे कितना 1 × cos। अच्छा 1 लिख दिया मैंने, लिखा तो नहीं जाता है, बट मैंने कहा चलो आप लोग अपने लोग हो तो मैं लिख देता हूँ। अब मैंने क्या बोला, ए को यानी कि √3 को, आप √3 को लेट कर लो r cos थीटा, क्या लेट कर लो r cos थीटा, और 1 को लेट कर लो r sin थीटा, क्या लेट कर लो r sin थीटा। दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करोगे यानी कि r की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। tan थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 यानी कि 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, सॉरी 30 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6, कितना आ जाएगा π/6। चलो आ जाओ, तो ये आ जाएगा 1/√3। अच्छा √3 की जगह पे क्या रखने वाले हो, r cos थीटा, √3 की जगह पे आप क्या रखने वाले हो, r cos थीटा रखने वाले हो। तो चलो ठीक है, √3 की जगह पे r की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 cos थीटा। समझ रहे हो तुम, आर की जगह पे क्या रखने वाले तो, या अभी आर रखो ही मत, आर का यूज हम बाद में कर लेंगे, या रख दिया है तो अब रख ही दो, चलो ठीक है रख दो, गरीब आदमी रख देते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 1 की जगह, मतलब √3 की वैल्यू r cos थीटा यानी कि √3, और यहाँ पे r sin थीटा यानी कि 2 sin थीटा, और यहाँ पे cos x। ओके, 1/2 कॉमन ले लो, जो अंडर के रूट कितना आ जाएगा 1/sin x प्लस थीटा। तो गाइज ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉसेक, वो dx लगा लेना यहाँ पे, कॉसेक x प्लस थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 log tan x/2 और प्लस π/6, कितना था π/6 आया था ना, ठीक से, और नीचे 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा π/12। तो आई होप गाइज कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। ऐसा कुछ इसमें लॉजिकली कुछ था नहीं, आप जो फाइनली आंसर हमारा होगा वो कितना हो जाएगा +c। तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 log tan x/2 प्लस π/12 प्लस c। तो गाइस आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ऐसा कोई इसमें टफ चीज नहीं थी। समझ आया कि नहीं आया? तो गाइस ये था हमारा एक अल्टरनेटिव मेथड जो कि बेसिकली बच्चों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम अगला फॉर्म में आ जाते हैं। हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, किस तरीके का, इस तरीके का p cos x प्लस का q sin x प्लस का q sin x और प्लस r, और डिवाइड में आ जाता है a cos x प्लस का b sin x और प्लस का c dx, या फिर कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाता है p cos x प्लस का q sin x और डिवाइड में आ जाता है a cos x प्लस का b sin x। ओके, तो करते क्या इस केस में, सिंपल सा लॉजिक है अपने पास। सिंपल सा क्या है लॉजिक है, क्या कि न्यूमरेटर जो है हमारा उसको हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे न्यूमरेटर क्या करना है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाता है लेमडा टाइम्स dy/dx डिनोमिनेटर प्लस, समझ रहे ना, dy/dx डिनोमिनेटर प्लस एक और कांस्टेंट यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, क्या लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, और प्लस एक और कोएफिशिएंट ले लेते हैं लैम्डा, सॉरी म्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं म्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं म्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा एक म्यू भी आ चुका है, कुछ और ले लेते हैं, म्यू तो आ ही चुका है, लैम्डा हो गया, म्यू हो गया, एक काम करते हैं गामा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं गामा ले लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये न्यूमरेटर क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये आप तरीका याद रखें, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर प्लस गामा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आपको ये चीज काफी सिंपल से समझ में आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 2 + 3 cos x, और डिवाइड में हमारे पास है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस का 2 cos x, और यहाँ पे कितना है प्लस का 3 dx। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर यानी कि 2 + 3 cos x। बेसिकली आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, चीजें कैसी हो जाएंगी समझ में आएंगी। होता क्या है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस देश में। तो कनेक्ट रहिए, एक ही जगह कनेक्ट रहिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे लेमडा टाइम्स या अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, ठीक है ना।
अल्फा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स और 3 का हो जाएगा 0, तो इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और प्लस का 2 कॉस एक्स प्लस का 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूट आ गया, न्यूमरेटर का क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपन लोग को चाहिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो एक काम कर लो, सिंपल सा अल्फा को अंदर ले जाओ, अल्फा कहाँ ले जाओ अंदर, जैसे देखो cos x का कॉफिशिएंट नोट कर लो, कॉफिशिएंट ऑफ cos x, तो देखो cos x का कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का 2 बीटा, क्या मिलेगा, प्लस का 2 बीटा। अब इधर देखो ध्यान से, तो इधर cos x का कॉफिशिएंट कितना है, 3, इधर कितना है 3। इसी तरीके से आप sin x का कॉफिशिएंट ढूंढ लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बीटा और यहाँ पे साइन एक्स है नहीं, तो इधर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास गामा है, कितना है गामा, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो कोई है नहीं कांस्टेंट, सिर्फ गामा है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ गए होगे। आइए इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइज हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 अल्फा प्लस का 4 बीटा इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे माइनस का 4 अल्फा, तो नहीं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस का 2 अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बीटा 5 बीटा हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6/5 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू 6/5 आ गई। गामा की वैल्यू 2 तो नजर ही आ रही है आपको, गामा की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 2 तो नजर ही आ रही है। तो अब हमारे पास सिंपल सा एक ही तरीका बचेगा, एक ही मतलब प्लानिंग बचेगी हमारे पास, वो बची हमारे पास अल्फा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू 6/5 किसी को दे दो, इसको दे देते हैं। तो माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6/5, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसको दे देंगे। तो जैसे मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इसको देंगे तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैदान साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाना यहाँ पे, आप इस चीज को यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x माइनस का 2 sin x दोस्तों। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6/5, तो 6/5 sin x प्लस का 2 cos x और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3 और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू कितनी 2। तो एक्चुअल में ये मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दिया किसका, न्यूमरेटर का। किसका सब्स्टिट्यूशन करा दिया, न्यूमरेटर का। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया न्यूमरेटर का। अब न्यूमरेटर की जगह पे क्वेश्चन में ये वैल्यूज वहां पे क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी। तो गाइज ये चीज आप समझ लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ताकि हम उसको देखते रहें, ताकि हमें चीजें समझ में आती रहें। आप इस चीज को वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। चलिए, पूरा ज्यादा फॉरवर्ड हो गया। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये वैल्यूज जो आ चुकी है, न्यूमरेटर का सब्स्टिट्यूट आ चुका है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, क्योंकि आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू समझ ही चुके हो। तो हमारे पास न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करना है, हमें न्यूमरेटर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट हो गया। इसके नीचे ही क्या कर दो, इसके नीचे लिख दो, क्या था हमारे पास, साइन एक्स बड़ा नीचे हो गया, तो इसके नीचे ही लिख दो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का 2 cos x और प्लस का 3। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट कराओगे, तो जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो गाइस आप जैसे इसको देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, तो ये इसी का तो डेरिवेट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये इसी का, तो ये जो लिखा हुआ है ये इसी का तो डेरिवेट लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि 3/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। कितना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, काम करता है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर का ही, डिनोमिनेटर का ही तो डेरिवेट लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/, इसको t मान लोगे, 1/t dt। ओके, प्लस 6/5 यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि ये सेम लिखा हुआ है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 dx आ जाएगा। और जब ये इसके पास जाएगा तो ये कहानी करेगा, 2 बार कर दो इंटीग्रेशन,
dx अपॉन साइन एक्स और प्लस का 2 cos x प्लस का 3। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो ओवरऑल कहानी आ जाएगी। अब इसका जो इंटीग्रेशन सभी को पता है कि ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 log t, और इधर हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन 5 x, मतलब 1 का इंटीग्रेशन, और प्लस यहाँ पे आप साइन एक्स और कॉस एक्स के टेन वाले फार्मूले ओपन करेंगे, रखेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो भी तरीका लगेगा उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो भी सोल्यूशन आएगा आप यहाँ पर पुट कर लोगे, मतलब साइन एक्स, और पिछले वीडियो में देखिए मैंने आपको बताया साइन एक्स और कॉस एक्स का सेमी एंगल फार्मूला, आप उसको यूज कीजिए और यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे पास एक मेथड था जो कि इस तरीके में यूज किया जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर? तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।